जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोगों को बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये भर्ती उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जिन लोगों का हाइट थोड़ा सा कम रहता है। इस भर्ती में आपकी हाइट सिर्फ 165 सेंटीमीटर मांगी गई। ये भर्ती आप लोगों के मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली। आप लोगों की कितनी भर्ती हैं, आप लोगों का इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न क्या है, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बीएसएफ ट्रेडमैन का ये पूरा आप लोगों का नोटिफिकेशन रहा। इस नोटिफिकेशन को मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को जब शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बीएसएफ ट्रेडमैन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा, फुल नोटिफिकेशन आपका आ गया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखते रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली, उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी बताऊंगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे देख लेना। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल, तो आप लोगों को देख लेना है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में मेल कैंडिडेट के लिए 3406 वैकेंसी रहने वाली और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 वैकेंसी रहने वाली। टोटल पोस्ट आप लोगों की 3588 रहने वाली। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। अब आपको देख लेना किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हैं और आपके ट्रेड में कितनी वैकेंसी, आप लोगों को अच्छे तरीके से देखते रहना है। तो ये पूरा वैकेंसी का डिटेल रहा। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देख लेना, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से देखते रहना है। यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी ली गई है और यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट का नाम दिया गया है। तो मैं आप लोगों को पोस्ट का नाम और टोटल वैकेंसी आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग कैटेगरी के हिसाब से अपनी वैकेंसी देखते रहना, क्योंकि एक मैं वैकेंसी बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया आप लोगों को जो कांस्टेबल कोबलर है, इसमें आप लोगों की टोटल 65 वैकेंसी रहने वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसको मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा। उसके बाद जो आपका कांस्टेबल टेलर है, कांस्टेबल टेलर में आप लोगों की 18 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद आप लोगों का जो आपका कांस्टेबल कारपेंटर है, इसमें आप लोगों की 38 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद आप लोगों का कांस्टेबल प्लम्बर है, इसमें आप लोगों की टोटल 10 वैकेंसी रहने वाली। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को वैकेंसी देखते रहना है। जो आप लोगों की कांस्टेबल पेंटर है, इसमें आप लोगों की 5 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद आप लोगों को जो कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन है, इसमें आपकी 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। उसके बाद जो आपके कांस्टेबल पंप ऑपरेटर है, इसकी 1 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद आप लोगों का कांस्टेबल अप होल्स्टर है, इसकी आप लोगों की 1 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद आप लोगों का जो कांस्टेबल वाटर कैरियर, इसकी आप लोगों की 699 वैकेंसी रहने वाली। तो इसमें आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कांस्टेबल वाटर कैरियर में इसमें आप लोगों की जो यूआर है, मतलब जनरल कैटेगरी की 262 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 64 हैं और आप लोगों की ओबीसी की 91 वैकेंसी हैं और एससी की 116 हैं और आप लोगों की एसटी की 66 हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। जो आपकी कांस्टेबल बासरमैन है, कांस्टेबल की बासरमैन की आप लोगों की टोटल 320 पोस्ट रहने वाली। 320 पोस्ट में आपकी जर्नल की 123 रहने वाली और आपकी ईडब्ल्यूएस की 20 रहने वाली और आपकी ओबीसी की टोटल वैकेंसी 87 रहने वाली और आप लोगों की एससी की 53 और एसटी की 27 वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद ये आप लोगों की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। ये आप लोगों की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी, फीमेल कैंडिडेट की मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों की कांस्टेबल बार्बर की टोटल 115 वैकेंसी रहने वाली हैं। उसके बाद आप लोगों की कांस्टेबल स्वीपर की टोटल 652 पोस्ट रहने वाली। तो कांस्टेबल स्वीपर में भी अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से आप लोगों की 652 पोस्ट में से 265 पोस्ट आप लोगों की यूआर मतलब जर्नल की रहने वाली हैं और 64 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली हैं। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। उसके बाद
इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके देख लें। उसके बाद आप लोगों की EWS की 64 और OBC की टोटल जो आपकी स्वीपर में है वो 176 वैकेंसी, उसके बाद SC की 99 और आप लोगों की ST की 48 वैकेंसी रहने वाली हैं। उसके बाद आप लोगों की कांस्टेबल जो आप लोगों की बेटर है, इसकी आप लोगों की वैकेंसी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लें। इसकी वैकेंसी आपकी टोटल 13 रहने वाली और आप लोगों की अच्छे तरीके से कैटेगरी के हिसाब से आपको वैकेंसी देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जितनी भी वैकेंसी थी मैंने आपको बता दी हैं। अब ये वैकेंसी आप लोगों की फ़ीमेल कैंडिडेट की हैं, तो आप लोगों को अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो अपनी वैकेंसी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकालेंगे आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आपको देख लेना, जो आपकी कांस्टेबल कोबलर है, कांस्टेबल कोबलर की टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। कांस्टेबल टेलर की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। कांस्टेबल वाटर कैरियर की आपकी 38 वैकेंसी रहने वाली हैं। कांस्टेबल बासरमैन की आपकी टोटल 17 वैकेंसी रहने वाली। कांस्टेबल कुक की आप लोगों की 82 वैकेंसी रहने वाली हैं। कांस्टेबल स्वीपर की आपकी टोटल 35 वैकेंसी रहने वाली। कांस्टेबल बार्बर की आपकी टोटल 6 वैकेंसी रहने वाली। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी वैकेंसी की डिटेल मिल गई होगी। उसके बाद आप लोगों को मैं जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। आप लोगों को वैकेंसी के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो BSF ट्रेडमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। इसमें आप लोगों की सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, मतलब आप लोगों का PST और PET कराया जाएगा। मतलब आप लोगों को सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इसमें ऑनलाइन पेपर होगा। जब आप लोग दौड़ को पास कर लोगे, इसमें आप लोगों का पेपर होगा। दौड़ कितनी कराई जाएगी, कितने मिनट का समय दिया जाएगा, हाइट कितनी मापी जाएगी, मैं आपको आगे सारी जानकारी बता रहा हूँ। फिर इसमें आप लोगों का वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप लोग जब एग्ज़ाम पास कर लोगे फिर आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना, आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों का इसमें ट्रेड टेस्ट होगा और आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जैसे आप लोग किसी भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे आप लोग स्वीपर में या फिर कुक में फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को एक ट्रेड टेस्ट भी कराया जाएगा। तो वो ट्रेड टेस्ट आपको पास करना होगा, तभी आप लोग आगे प्रोसेस में पहुंच पाओगे। उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जो आप लोगों को इतने चरण में ये भर्ती कराई जा रही है, तो आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन के फिजिकल के बारे में कि आप लोगों की कितनी दौड़ कराई जाएगी, कितनी हाइट मापी जाएगी, सारी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर आप लोगों का मेल कैंडिडेट के लिए लिखा गया, यहाँ पर आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए लिखा गया। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के बारे में बता दे रहे हैं। तो मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर मापी जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग SC ST हो तब आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से आओगे या फिर यूनियन टेरिटरी से आओगे तब आपको हाइट में भी छूट मिलेगी। तो वो नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अगर मैं एक एक करके बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो चेस्ट है वो आप लोगों का 70 नॉर्मल, मतलब 75 यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर 75 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ आपकी लोगों की 5 किलोमीटर की कराई जा रही है। 5 किलोमीटर दौड़ करने के लिए आपको टोटल 24 मिनट का समय दिया जाएगा। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी होगी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से BSF ट्रेडमैन का फिजिकल प्रोसेस समझ लेना है। इस यहाँ पर अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें भी आपको हाइट में भी छूट मिलती है। जैसे आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, उसके बाद आप लोग यूनियन टेरिटरी से आते हो तब भी आपको इसमें हाइट में छूट मिलेगी। अगर आप लोग SC ST हो तब आपकी 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आप लोगों का चेस्ट नहीं मापा जाता है फीमेल कैंडिडेट का। और रनिंग आप लोगों की 1600 मीटर की कराई जाती है। 1600 मीटर रनिंग करने के लिए आपको एक अच्छा खासा समय दिया जाता है, 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लोगों ने फिजिकल प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आप लोग जब ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा।
इसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप लोगों की एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर जैसे इसमें एज में भी छूट दी जाती, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग ओबीसी से आते हो, ओबीसी से आप लोगों को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप लोग एससी एसटी से आते हो, एससी एसटी से आते हो, इसमें आप लोगों की एज 5 साल की छूट मिलने वाली। तो आप लोग 18 से 25 साल में अपनी एज जोड़ लेना। जैसे आप लोग ओबीसी हो तो अब आपकी 25 3 28 साल हो जाएगी। अगर आप लोग एससी एसटी हो तब आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक हो जाएगी। तो आप लोग इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। इसका ऑनलाइन आप लोगों का जो शुरू हो गया है, इसका ऑनलाइन आप लोगों का 25 जुलाई से इसका ऑनलाइन शुरू हो गया। तो आप लोग अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो बीएसएफ ट्रेडमैन का ये सिलेबस क्या रहने वाला। तो आप लोगों को सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि आप लोग जब फिजिकल पास कर लोगे तो आप लोगों को सेकेंड एग्जाम में पेपर ही कराया जाएगा। तो इसमें आपके टोटल जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के आपसे टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश में से ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो हिंदी कर सकते हो, चाहो तो इंग्लिश कर सकते हो। जैसे जीडी में होता है, जीडी में अगर आपका मन है तो इंग्लिश करिए, अगर आपका मन है तो हिंदी करिए, कोई 2 में से 1 करना होता है। इसके भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला। और आप लोगों को पेपर करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। इसका सिलेबस बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल एसएससी जीडी की तरह इसका सिलेबस है। तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, 120 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। तो अच्छा खासा आपको समय मिलने वाला है। इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग की नहीं रहेगी, तो आप लोगों की नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अभी से समझ लेना, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप लोगों को सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी थी बीएसएफ ट्रेडमैन को लेकर, मैंने आपको सारी जानकारी बता दी कि आपका फिजिकल प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपकी हाइट कितनी चाहिए। अगर आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, जितने भी लोगों ने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा होगा, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।